नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला 2022 आज से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। कोविड-19 महामारी की वजह से साल 2021 में इस मेले को स्थगित कर दिया गया और इस साल सूरजकुंड मेले का उद्घाटन हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे। और साथ ही आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उद्घाटन समारोह में ऑनलाइन जुड़ेंगे और शाम 5:30 बजे उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला 2022 आज से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। कोविड-19 महामारी की वजह से साल 2021 में इस मेले को स्थगित कर दिया गया था। इस साल सूरजकुंड मेले का उद्घाटन हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उद्घाटन समारोह में ऑनलाइन जुड़ेंगे। चंडीगढ़ में स्थित राजभवन में पंजाब के मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जहां सीएम भगवंत मान के 10 मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। हरपाल सिंह चीमा, डॉक्टर बलजीत कौर, हरभजन सिंह ईटीओ और डॉक्टर विजय सिंगला ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। लालचंद काटारोचा, गुरमीत सिंह मीत हेयर, आपको साथ ही बताते चले, कुलदीप सिंह धालीवाल, लालजीत सिंह भुल्लर, ब्रह्म शंकर और हरजीत सिंह बैस ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। चंडीगढ़ में स्थित राजभवन में पंजाब के मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जहां सीएम भगवंत मान के 10 मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। हरपाल सिंह चीमा, डॉक्टर बलजीत कौर, हरभजन सिंह ईटीओ और डॉक्टर विजय सिंगला ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। यमुनानगर में हरियाणा के शिक्षा और वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विधायक के भतीजे की ऑर्गेनिक सब्जियों की बनाई गई पहली शॉप का उद्घाटन किया और इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा एग्रीकल्चर के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की है, अब उनके भतीजे ने ये पुण्य का कार्य किया है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि जो काफी पहले से खेती कर रहा है वो इस समय काफी लाभ में है। इस दौरान मंत्री ने 20 मार्च को होने वाले इंग्लैंड दौरे का भी जिक्र किया और कहा कि वो शिक्षा मंत्री अधिकारियों के साथ इंग्लैंड जाएंगे और हरियाणा के लिए जो भी फायदेमंद होगा वो उसे लागू करेंगे। यमुनानगर में हरियाणा के शिक्षा और वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विधायक के भतीजे की ऑर्गेनिक सब्जियों की बनाई गई पहली शॉप का उद्घाटन किया। देखिए, केशव जी ने कमाल कर दिया, बहुत इन्होंने मेहनत की और खेल के मामले में भी इन्होंने कमाल कर दिया। अब ये उनमें भी बहुत थोड़े से गिने चुने लोग हैं हिंदुस्तान के, गिने चुने खिलाड़ी हैं हिंदुस्तान के, धावक जो हैं इतनी लंबी दौड़ लगाने वाले गिने चुने हैं, जिनमें से इनका नाम एक है। और वैसे ही काम जैसा वहाँ कर दिया वैसे ही काम इन्होंने ऑर्गेनिक में कर दिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी जो इन्होंने काम किया। हालांकि बड़ा रिस्की था, आमतौर पे लोग इस तरह के बढ़ते 10 बार सोचते हैं कि करें नहीं करें, लेकिन इनके चाचा जी, इनके पिताजी को बहुत रुचि थी खेती में, उनके प्राण बसते थे इनके पिताजी के। मतलब खेती कोई प्रॉफिट के लिए ही थी, खाली खेती एक जीवन था उनका, वो पूरे उसमें मगन थे, खेती में पूरी मगन थे, केवल प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। और घनश्याम जी की भी बहुत रुचि है खेती के बारे में और आगे केशव जी ने भी उसमें पूरा इंटरेस्ट लिया, इनकी भी अब खूब रुचि बढ़ गई। जब शुरू हुआ तो तब तो चाचा जी का और पिताजी का वो था कि देखा देखी था, लेकिन अब इनका बहुत रुचि हुई और जिस प्रकार से ने ये ऑर्गेनिक खेती शुरू की, तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। इनको देख के और लोग भी करेंगे और दूसरी बात हमारे शहर के लिए बहुत अच्छी है, जो लोग ऑर्गेनिक चीज लेना चाहते हैं अब उनको इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं, उनके लिए यहाँ एक स्थान है। यमुनानगर में रोड सेफ्टी काउंसिल की एक टीम ने चंडीगढ़ से यमुनानगर की बदहाल सड़कों की हालतों का जायजा लिया। इस दौरान टीम ने कई दुर्घटनाग्रस्त संभावित क्षेत्रों का दौरा किया और तरीके से काम न करने वाले अधिकारियों पर एक्शन लेने की भी बात कही। वहीं साथ ही आपको बता दें कि यमुनानगर में सड़कों की हालत दयनीय है और माइनिंग जोन होने के कारण ओवरलोड वाहन की भी जिले में भारी समस्या है, जो कि सड़क हादसे की बड़ी वजह बनते जा रहे हैं।
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस से टीम आई है, जो कि इसमें SC PWD B&R है, इसमें SC PWD B&R है और एक्शन हमारे PWD B&R यमुनानगर से है। डॉक्टर तेजेंद्र साहनी जो मेंबर हैं लीड एजेंसी, वो साथ हैं। बेसिकली यह एरिया में जो ब्लैक स्पॉट्स पॉइंट्स हैं उनके निरीक्षण के लिए आई है। वह जो दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, उन पर दुर्घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं, उनके निरीक्षण के लिए आई है। वो जो उन पे एक्शन लेना है रोड ओनिंग एजेंसीज ने, उसके संबंध में आज टीम ने निरीक्षण किया है। जैसा कि अभी हमारे आदरणीय ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रोड सेफ्टी काउंसिल ने बताया कि आज उनकी एक टीम वहां से आई है। अक्टूबर में हमारी स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जिसका मैं सदस्य हूं। यमुनानगर के अंदर हमारे जैसे कि 54 ब्लैक स्पॉट हैं और 19 हमारे दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं। उनको लेकर मैं एक निवेदन किया था काउंसिल में कि काउंसिल की एक कमेटी गठित की जाए और वो जिला यमुनानगर के दुर्घटना संभावित क्षेत्र और दुर्घटना ब्लैक स्पॉट्स का वो निरीक्षण करे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग हमेशा से उठती आई है और जब ये सवाल संसद में उठा तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि शहीद किसी पहचान के मोहताज नहीं। इस मामले पर रादौर के गांव गुमथला में रहने वाले एडवोकेट वरयाम सिंह ने अपनी राय रखी। इनकलाब मंदिर के संस्थापक एडवोकेट वरयाम सिंह ने कहा कि वीर शहीदों का इतिहास शिक्षा के पाठ्यक्रम में आए और हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए। इनकलाब मंदिर पिछले काफ़ी समय से इस पर मांग उठा रहा है देश के अंदर और एक मुहिम चला रखी है राष्ट्र के अंदर कि वीर शहीद और क्रांतिकारी वीरांगनाओं को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा मिले। देखिएगा, कल ये मांग जब हमारे देश की सरकारों में उठी और वहाँ एक राज्य मंत्री द्वारा कहा गया कि वीर शहीदों को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा मिलने से उनको जो सम्मान है वो बहुत बड़ा है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो संवैधानिक पद है, जो आप गृह राज्य मंत्री हैं, आप इस संवैधानिक पद से त्याग पत्र दे। आपका सम्मान भारत देश की जनता में इससे कहीं बड़ा है। पानीपत में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना जिले के जगजीवन राम कॉलोनी का है, जहां 10 दिन से लापता व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार मृतक शिवनगर स्थित संता फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि उसी फैक्ट्री के पीछे मृतक का शव मिला। पूछताछ के दौरान परिजनों ने बताया कि मृतक की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। साथ ही परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई है। पुलिस की माने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी, मेरा भाई ना फैक्ट्री में गया था 9 तारीख को रात को फैक्ट्री में रुका। उसके बाद उसका कोई पता नहीं लगा और फैक्ट्री के बैक साइड में उसकी बॉडी मिली है। कब मिली, कैसे मिली? बॉडी मिली है जी 4 दिन पहले मिली है। बॉडी बुरी हालत में मिली है, कीड़े लग चुके हैं बॉडी में, ऐसे मिली है, सारी फुल्ली पड़ी थी बॉडी। पुलिस चौक में जाकर पता लगा। रादौर के नगर निगम के ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है। बताते चले कि ये मामला शहर के माता मोहल्ले का है, जहां नगर पालिका के ठेकेदार के कार्य में की लापरवाही से कई मकानों में जहां दरारें पड़नी शुरू हो गई, वहीं एक 3 मंजिला मकान के आगे बनाए गए मेन हॉल धंस जाने की से वो ढहने का खतरा भी बन रहा है और जिसमें मकान मालिक समेत स्थानीय लोगों की नींद उड़ी हुई है। बातचीत के दौरान लोगों ने बताया कि नगर पालिका ने गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों को बंद करके पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन उनके घरों का गंदा पानी पाइप में आगे नहीं आ रहा, जिसके चलते मोहल्ले वाले ने नगर पालिका प्रशासन से मांग की है कि इस पाइपलाइन को जल्द दोबारा से ठीक करके बनवाया जाए, जिससे उनके गंदे पानी की निकासी हो सके और उनके मकानों को भी कोई खतरा ना हो। तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता जी। साल हो गए, 3 साल। बाकी सर ये सप्लाई आगे नहीं जा रही थी पानी की पाइप की, तो हमने होल उठा के देखा तो देखा 10 फुट नीचे जा रहा है घर में सारा 10 के नीचे। हाँ जी, नीचे धस चुका है बहुत ज्यादा। 3 मारने खड़े हम। हाँ जी, ठीक है, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है जी। पीछे भी ऐसे ही। हाँ जी, होल सारे ऐसे ही हो रहे हैं जी, बिल्कुल ही सप्लाई आगे नहीं है ना।
तो तब करके चेक कर लिया? हाँ जी, ये उठा के देखा ना, आगे सप्लाई बंद थी तो हमने ये उठा के देखा, देखो तो ये 10 साल हो गए, 3 साल 6 महीने से हो रही थी या साल से हो रही थी। बाकी हमने जैसे सप्लाई देखी भी सप्लाई नहीं थी, तो ये कमेटी वाले से जो गली में झाड़ू मारते हैं इनसे बोल लिया भाई मैं यो मेनो उठाया जावा और देखो उन्हें में फिर खैर उठा रही हमारे कहने से गेल पड़ी, जैसे सुबह का है तो दोपहर ने आगे उठाना। झज्जर पुलिस को नशा विरुद्ध अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि रोहतक रोड पर बिरधाना गांव के मोड़ पर पुलिस चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान पुलिस को ट्रक से लगभग 5 किलो अफीम बरामद हुई है। साथ ही बता दें कि ट्रक में अफीम के 3 पार्सल रखे हुए थे। पुलिस ने मामले में सिरसा के रहने वाले महेंद्र पाल को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। झज्जर पुलिस पिछले कुछ समय से नशा विरोध अभियान के तहत सख्त कार्रवाई कर रही है और जिसके तहत नशे का कारोबार करने वाले पर शिकंजा कस रही है। 18 मार्च को हमें दोपहर को कुछ सूचना मिलेगी, रेवाड़ी की साइड से एक ट्रक आएगा जिसमें कोई नशीला पदार्थ हो सकता है। तो इस सूचना पर हमने सही मानकर अपनी रेडिंग पार्टी तैयार की। एएसआई अनिल जो हमारे सीआई स्टाफ झज्जर से है, उसके नेतृत्व में 4-5 मुलाजिमों की रेडिंग पार्टी तैयार की और उसको हमने रोहतक रोड पर बिरधाना मोड़ के नज़दीक हमने अपनी नाकेबंदी शुरू की। तो फिर कुछ देर के बाद वो ट्रक आया, इसको हमने रुकवाया। रोकने पर उसकी अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से बात की क्योंकि नशीला पदार्थ होने का हमें शक पहले से ही था। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पूरी विधि अनुसार जब उसको चेक किया तो ट्रक के टूल बॉक्स से हमें 3 अलग अलग पैकेट में ये अफीम बरामद हुई। एक में 1 किलो 130 ग्राम, दूसरे में 1 किलो 2 किलो 134 ग्राम और तीसरे में 1 किलो 886 ग्राम। तो टोटल ये 5 किलो 130 ग्राम के करीब हुई। करनाल के ट्रॉमा सेंटर में झगड़ने वाले दोनों पक्षों का दोबारा झगड़ा हो गया। मामला बागपति गांव का है, जहां दोनों पक्षों के लोगों ने ट्रॉमा सेंटर में तोड़फोड़ की और स्टाफ के साथ भी झगड़े किए। और इतना ही नहीं, पुलिस पार्टी पर भी हमला करके गाड़ी को तोड़ दिया। और जानकारी के मुताबिक एक पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया है कि वो अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे थे, जहां पर उनके मेडिकल से पहले ही पुलिस ने उनके 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस दूसरे पक्ष के लोगों के साथ मिल गई है, जो विवाद की वजह बन गई है। और इस दौरान झगड़े में दोनों पक्षों और पुलिस वाले समेत कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं घायलों का ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दादरी के कुछ शरारती तत्व हैं जिन्होंने कर रखी है, दूसरी पार्टी का झगड़ा कर रहे हैं। हम मौके पहुंच गए थे जी, जाके वहाँ से छुटकारा हो गया था। लेकिन उससे पहले है ना काफ़ी मतलब उनकी पूरी गली में आतंक मचा रखा था। घरों में तोड़फोड़ थी, सारे दरवाजे तोड़ रखे थे। और उससे कम से कम आधी किलोमीटर दूर जाके बसंत विहार में उन्होंने दूसरी पार्टी के 2 गाड़ियाँ तोड़ रखी थी, एक्टिवा तोड़ रखी थी। उस घर में तोड़फोड़ कर रखी थी, काफ़ी लोगों के साथ मारपीट कर रखी थी। गाँव से ही बंसी ने पैसे ले दे के सर यहाँ से बंदे वहाँ से बैठाए सर, चारों ये अंदर घसोड़ ले। इनको अंदर डॉक्टर साहब बुला दो, सुनील कुमार को बुलाओ। मैं बुलाने के लिए आया तो अंदर गाड़ी को रेस दे ली एकदम। ये देखो सर, मैंने चाबी निकाल ली सर, ये मेरे पास चाबी। रेस किसने दी? बंसी ने दी? नहीं सर, जो ड्राइवर था सर बंसी का नहीं, इंचार्ज के साथ। तो पुलिस वालों की गाड़ी क्यों तोड़ी? उन पर क्यों किसने हमला किया? गाड़ी सर उन्होंने मुक्के मारे सर। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना,
मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। अंबाला में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मामला अंबाला कैंट के गांव रामगढ़ माजरा का है, जहां गाड़ी में आए अज्ञात अपराधियों ने गांव के 2 लोगों पर अंधाधुंध गोलियां फायरिंग कर दी, जिसमें दोनों ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालत का जायजा लिया, साथ ही घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। एक्चुअली हम अपने खेत के वहाँ खड़े थे और हमारी 2 गाड़ियों में खड़े थे। हम बाहर निकल गए तो पीछे से गाड़ी आई और मेरे भाई के इसके पैर पे चढ़ी। हमने उसको कहा कि अपना धीरे आराम से चलो। उसके बाद वो निकल के हमसे बहस करने लग गए। बहस करने के बाद उन्होंने सीधा फायरिंग शुरू कर दी। हम वहाँ अपनी ज़मीन के पास खड़े थे, पीछे से एक क्रेटा गाड़ी आई HR 85C 5070 गाड़ी नंबर थी एक। उसने मेरी गाड़ी के ऊपर पैर पे गाड़ी चढ़ा दी। मेरे ब्रदर ने बोला भाई आराम से चला लो। उसने उतरते सारी बोला, कह रहा भाई तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। उतरते सार 4 फायर कर दिए। हम फायर से बचे, पर एक फायर मेरी गाड़ी के जो पिछला शीशा है वो सारा तोड़ दिया। जो गाड़ी इस टाइम सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है। मेरे सिर पे और मेरे ब्रदर सारा घायल है, वो हॉस्पिटल में मौजूद है। कैथल में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था और आपसी मनमुटाव के चलते महिला की हत्या करके फरार हो गया था। डीएसपी और CIA प्रभारी ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बंद मकान में गली सड़ी हालत में अज्ञात महिला का शव मिला था। वही मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी और आरोपी को पटना के रेलवे जंक्शन से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ के दौरान अपराधी ने अपने जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आइडेंटिफाई काफ़ी करनी मुश्किल हो रखी थी, लेकिन पुलिस ने अपने एफर्ट्स लगा के अपने भाई इन्फॉर्मेशन के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पे और वो चीज़ करते हुए पता कर लिया कि भाई वो सेम डे बॉडी आइडेंटिफाई हो गई। आइडेंटिफाई होने के बाद वो लेडीज़ नरड गांव की थी, लेकिन पुलिस के पास किसी प्रकार की कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं थी। पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन में चलते हुए भाई उस चीज़ के भाई उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिला, तो उस चीज़ पे टेक्निकली चलते हुए हमें पता चला और आगे गो थ्रू गए हैं, तो जब हम एक्यूज तक पहुँच पाए। 11 मार्च को एक शुगर मिल कॉलोनी में डेड बॉडी मिली थी नाम औरत की, तो बाद में ट्रेस भी हो गई थी। औरत गढ़ गाँव की थी, तो उसका मर्डर हुआ था। तो शही पहले तो थाना 13 में फंसा हुआ, उसके बाद में शही फर्स्ट को अमित कुमार इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम आई थी कि इसको ट्रेस किया जाए। अनट्रेस मामला था, तो इंस्पेक्टर ने उनकी टीम ने बहुत बढ़िया काम करते हुए अनट्रेस मामले को ट्रेस करते हुए वो उसमें जो मारने वाला था आरोपी है मेजर सिंह, जो पंजाब का रहने वाला है, उसको पटना से गिरफ्तार किया।
महेंद्रगढ़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला जिले के गांव खातौद का है, जहां पुलिस ने अपहरण के मामले में आरोपित एक अपराधी को गिरफ्तार किया है और साथ ही आरोपी के पास से अवैध हथियार समेत बाइक की बरामदगी की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने वारदात में गोली चलाकर एक महिला को घायल कर फरार हो गया था। पुलिस के माने तो आरोपी का लंबा आपराधिक इतिहास है और यही नहीं, आरोपी राजस्थान के थाना पानियाल का हिस्ट्री शीटर है। और साथ ही फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसमें ऐसे है जो पहले जो खातौद वाले में जो लड़की थी वो उसी दिन दूसरे रोज बरामद कर ली थी। 6 मुलजिम उसमें हम पहले गिरफ्तार कर चुके और एक कट्टा और कारतूस बरामद कर लिए पहले अपने मुरारी वगैरह से, काफ़ी अपने डंडा वगैरह। तो हमने 16 तारीख को अपने इसमें जो लड़की का मामा था थावर उर्फ देवा, ये भी हमने 16 तारीख को गिरफ्तार किया है। ये जो इलाके में ही घूम रहा था और इसने अभी 8-10 दिन पहले भी धमकी दी थी कि भाई मैं जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा। इसके खिलाफ उसी एज में भी एक और मुकदमा दर्ज हुआ है अपने सदर महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी लगी है। अब बता दें कि पुलिस ने बोलेरो गाड़ी में अवैध रूप से शराब भरकर ले जाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अवैध शराब की 228 बोतलें भी बरामद की है। वहीं सीआईए इंचार्ज उमर मोहम्मद ने बताया कि स्पेशल स्टाफ महेंद्रगढ़ की पुलिस टीम को गश्त के समय सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। कहां से पकड़ी आपने? ये 19 पेटी शराब है। 10 पेटी शराब तो इसमें इंग्लिश है और 9 पेटी देसी शराब है। ये मुखबर खास ने के उस बताए अनुसार भाई इधर साइड से अपने महेंद्रगढ़ साइड से दारू आ रही है, तो ये सतनाली चौक पर घेर के पकड़े थे हमने। ये 2 लड़के थे, नरानर उर्फ ढोलिया। ये तो मालदा सराय का है ये लड़का। ये अभी 302 में से आया है 20-25 रोज पहले ही जेल से बाहर। और एक लड़का जो ये है अजय कुमार पुत्र अपने वीरेंद्र सिंह वासी श्रीलंका, इसकी बलेरो थी। ये दोनों लड़के शराब सहित हमने पकड़े। करनाल में एक परिवार की होली की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। घरौंडा में पति पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बता दें कि दंपति होली खेलने के बाद बाथरूम में नहाने गए थे, जहां गीजर की गैस चढ़ने के चलते दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस मामला दर्ज करके जांच में जुटी है। अबे हॉस्पिटल से ब्रॉड डेड का रुका आया था, जिसमें गौरव और शिल्पा जो हस्बैंड वाइफ हैं, इनकी डेथ हो गई है, जो इनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। कैसे क्या सूचना क्या अभी सूचना जो ब्रॉड डेड में जो डॉक्टर्स ने और परिवार के जो इन्फॉर्मेशन दी है कि गैस गीजर बाथरूम में लगा हुआ था, जिसकी गैस लीक होने से इनकी मृत्यु हो गई। सूचना ये मिली जी, मैं पानीपत रहता हूँ वैसे तो, ये चाचा जी के बच्चे हैं इधर अपने, तो मेरे पास फ़ोन गया था भाई ये दोनों ना बाथरूम में बेहोश पड़े हैं। तो मैं भागा हुआ आया, देखा सारा, तो ये एक्चुअली गैस गीज़र लगा हुआ है इनके बाथरूम में और उसमें ये नहा रहे थे। और इन्होंने लगभग 1 बजे के बाद इनको संभाला नहीं, लगभग 3:30 बजे के बाद संभाला है। 2-3 घंटे वहाँ बाथरूम में ऐसे ही पड़े रहे। तो अब बाकी जब भी अभी कार्रवाई जो भी होगी जैसे होगी ये देख रहे हैं। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।